हाय एवरीवन। सो आज हम एक कार रेसिंग गेम बनाएंगे थ्रू स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आप scratch.mit.edu पे लॉगिन करेंगे एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। सो हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे एंड एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस गेम में हमारे पास एक बैकड्रॉप रहेगा, रेस ट्रैक रहेगा और एक कार रहेगी जिसके थ्रू कार रेसिंग गेम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकड्रॉप्स पे जाएंगे। ये चूज बैकड्रॉप का बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। तो जैसे ये चूज अ बैकड्रॉप है, यहाँ पे आके आप डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बैकड्रॉप के लिए, आप वो चूज कर सकते हो। बट अपने गेम के लिए हम क्या करेंगे, हम खुद से बैकड्रॉप बनाएंगे। हम पेंट ऑप्शन पे जाएंगे सबसे पहले एंड यहाँ पर हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। एंड सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक ग्रास चाहिए मुझे, तो ग्रीन कलर मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी। एंड इसको हम सबसे पहले ग्रीन कलर में फिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक रेस ट्रैक और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्राउन काइंड ऑफ रख लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन रख रही हूँ रेस ट्रैक को। तो ये हुआ हमारा पहला सर्कल एंड इसके बाद हम एक और छोटा सर्कल बनाएंगे। अब ये जो ट्रैक हमने बनाया है, इसके अकॉर्डिंग गेम सिंपल या डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आपने ट्रैक यहाँ पे पतला रखा है तो गेम डिफिकल्ट होगा, अगर चौड़ा रखा है तो गेम सिंपल रहेगा। तो अभी हम सिंपल सा ही गेम बना रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रैक तैयार है। अब एक हमें स्टार्ट लाइन चाहिए और एक एंड लाइन चाहिए। तो हम एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहाँ पे स्टार्ट लाइन एंड एक हम एंड लाइन बना लेते हैं। रेड कलर देखते हैं कैसा है। okay. और यहाँ पे हो गई हमारी एंड लाइन। ठीक है, तो ये हमारा रेस ट्रैक तैयार है विद द स्टार्ट लाइन और एक एंड लाइन तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्प्राइट ढूंढ लेते हैं। तो हम स्प्राइट ऑप्शन पे गए और यहाँ पे हमने कार सर्च की और फॉर एग्जाम्पल हम ये कार चूज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे कार का जो साइज है वो हमारे ट्रैक से थोड़ा बड़ा है। तो हम ये साइज ऑप्शन पे यहाँ पे आकर इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 इज फाइन। हाँ, साइज ठीक है, 50 साइज हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया रेस्टिंग ट्रैक पे कार को डाल के। ठीक है, तो हमारा बैकड्रॉप और स्प्राइट तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारे कोडिंग के ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, और बेसिकली गेम कैसा रहेगा कि हम अगर स्पेस बार दबाते हैं तो कार को आगे बढ़ना चाहिए और जो एरो कीज हैं उसको प्रेस करते हैं तो कार को टर्न करना चाहिए। ये हमारा गेम का बेसिक फंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवेंट्स पे जाएंगे एंड हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड क्यों तो क्या होगा, व्हेन स्पेस बार क्लिक्ड तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम अपना इवेंट्स बनाते हैं।
तो जैसे हम ये वाला लेते हैं, यहाँ पे व्हेन स्पेस की प्रेस्ड ऑप्शन है, तो ये की आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो आप अपने हिसाब से गेम का कंट्रोल डिजाइन कर सकते हो कि आपको स्पेस बार से कार आगे बढ़ानी है कि अप एंड डाउन एरो से आगे बढ़ानी है। तो अभी हम फिलहाल के लिए स्पेस रखते हैं। अब जब हमें चाहिए कि जब स्पेस बार को हम प्रेस करते हैं तो कार को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का बेसिकली मतलब मोशन हुआ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डाल देते हैं, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, तो 10 स्टेप्स आप आगे बढ़ो। तो अगर हम स्पेस बार दबाएंगे तो ये देखो आप, हमारी गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही है, राइट। पर आप देखोगे कि आप स्पेस बार दबाओगे तो जो कार है वो जर्क्स के साथ मूव कर रही है, एकदम स्मूथ नहीं मूव कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन चेंज करते हैं कि हम कुछ और ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल go to X, change by Y, कंट्रोल में देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, हम रिपीट का यूज करते हैं यहाँ पर, रिपीट, और एक कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि मोशन पे जाते हैं एंड मूव 10 स्टेप्स को रिपीट के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि व्हेन की इज प्रेस्ड तो आप ये 10 स्टेप्स को 10 बार रिपीट करो। तो जैसे हमारी कार यहाँ पर है, अब अगर मैं ट्राई करती हूँ तो देखो आप, आसानी से एकदम बिना जर्क्स के मूव कर रही है, राइट। तो हम अब हम क्या करते हैं कि अभी जो है आप, ये सीधे सीधे रिपीट हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए कि हम जब की को प्रेस कर रहे हैं तो आगे बढ़े, और जब हम की को छोड़ देते हैं तो फिर कार रुक जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अगेन कंट्रोल्स पे जाते हैं, हम ये रिपीट नहीं लेंगे, इसकी जगह हम ले लेते हैं रिपीट अंटिल। यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे कि कार तब तक चलती रहे जब तक की स्पेस बार प्रेस कर रखा है, और जैसे आप स्पेस बार छोड़ दोगे तो कार को रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर डाल देते हैं सेंसिंग में, यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं ये, ठीक है। तो अगर प्रेस्ड है तो आगे बढ़ो, वरना फिर रुक जाओ। ओके, तो आपने देखा कैसे कार एकदम आगे बढ़ी, मैंने की स्पेस पर दबा रखा था और कार बिल्कुल आगे बढ़ गई, राइट। ओके, पर अभी आप देखोगे अभी भी ये कार मतलब प्रॉपरली नहीं चल रही है। तो यहाँ पे हम नॉट वाली कंडीशन डाल देते हैं एक ऑपरेटर्स में, रिपीट अंटिल नॉट प्रेस्ड, और ये हुआ, ठीक है। अब मैं स्पेस बार दबाती हूँ तो कार आगे बढ़ रही है, अब जैसे मैंने छोड़ दिया ये कार रुक गई। परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा कार का आगे बढ़ने का कोड हो गया।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो मूव 10 स्टेप्स है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी ये 10 पे है तो 10 पे कार टिक टिक चल रही है। अब अगर इसको मैं 30 कर देते हो तो कार काफी तेज भाग रही है। तो आप अपने हिसाब से गेम को टफ या सिंपल रख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज करके। तो अभी हम इसके हम 10 पे ही रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है कि कार को लेफ्ट टर्न कराना है और राइट टर्न कराना है। मतलब कार हमारा आगे बढ़ने का तो हो गया प्रोसेस, पर अब जैसे यहाँ से कार को राइट टर्न कराना है और इधर से कार को लेफ्ट टर्न कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट टर्न का कोड बनाएंगे और एक हम लेफ्ट टर्न का कोड बनाएंगे। तो इसी ब्लॉक को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करोगे आप तो इसमें डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है। तो ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें स्पेस की जगह हमें राइट एरो चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोड कर दिया कि राइट एरो प्रेस्ड है, तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। अगर राइट एरो प्रेस्ड है तो कार जो है आप राइट टर्न करो। और तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और मोशन से हम टर्न राइट ले लेते हैं। मोशन कहाँ है? ओके, तो यहाँ पे हम टर्न का ये है टर्न 15 डिग्रीज। ठीक है, अब हम एक बार इस कोड को ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अपना राइट एरो ओके राइट की प्रेस करती हूँ तो कार ये ऐसे मूव कर रही है और मैं छोड़ देती हूँ तो ये रुक जाती है। ठीक है, तो हम इसका स्पीड जो है इसको हम थोड़ा स्लो कर देते हैं और एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो जब तक मैंने की प्रेस कर रखी है तो ये कार धीरे धीरे राइट टर्न मूव कर रही है। अब हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ का हम एक लेफ्ट के लिए कोड बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट का है और ये हमारा लेफ्ट का है। तो इसकी जगह पे हम टर्न लेफ्ट ले लेते हैं। अब हम ट्राई करके अगर लेफ्ट बटन दबाते हैं तो यहाँ पे राइट एरो की जगह आपका लेफ्ट एरो, इसको भी चेंज कर देते हैं लेफ्ट में। एंड अब अगर लेफ्ट एरो दबाओगे तो ये लेफ्ट टर्न कर रही है। तो अभी हमारा तीनों कोड तैयार है, आगे बढ़ने का, राइट जाने का और पीछे जाने का। अब हमें क्या चाहिए कि जब गेम शुरू हो तो कार जो है उसे इस कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू है 108 और y की वैल्यू है 118। तो हम इवेंट्स पे जाएंगे एंड हमने ग्रीन फ्लैग लिया। तो जब भी हम ग्रीन फ्लैग दबाएं तो जो कार है वो हमारी x की 108 -108 और y की 118 एक्सेस पे आ जानी चाहिए। तो हम मोशंस में जाएंगे एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गो टू x एंड y, राइट। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अगर इसको टेस्ट करके देखते हैं, कार यहाँ पर है, मैंने ग्रीन बटन दबाया तो ये यहाँ पर आ गई। तो हर गेम की स्टार्टिंग में कार को इस पोजीशन पे होना चाहिए।
अब हमारा गेम का हम रूल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो रूल्स में कैसा है कि अगर कार जो है इस ब्लैक लाइन से टच हो गई तो गेम जो है वो ओवर हो जाना चाहिए। ठीक है, कार को सिर्फ यहाँ पे ही चलना है इतने पोर्शन में, और जहां पे भी जब भी किसी भी ब्लैक आउटलाइन से टच हो जाएगी तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो हम अब इसके लिए हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम सेंसिंग पे और ऑप्शन लेते हैं टचिंग कलर, और इस पे हम कर देते हैं इसको हमें ब्लैक कलर करना है, राइट। तो यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। तो अगर ब्लैक कलर टच करती है तो हमारा गेम खत्म, मतलब वो क्रैश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट हो गई कि अगर अगर ब्लैक लाइन से कार टच होती है तो क्रैश कर दो और गेम ओवर कर दो। तो इसके लिए हम कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा हम एक इफ स्टेटमेंट लेंगे कि इफ, सॉरी अलग करते हैं, हाँ, इफ यहाँ पे कंडीशन आ गई आपकी कि अगर कार से ब्लैक लाइन से कार टच हो रही है तो आप क्या करोगे, क्रैश करके आप ऑप्शन डाल सकते हो या गेम खत्म कर सकते हो। तो यहाँ पे लुक्स पे जाते हैं हम और यहाँ पे हम से हेलो की जगह इसको हम कर देते हैं क्रैश। ठीक है, और हम चाहते हैं कि क्रैश के बाद गेम जो है वो हमारा रुक जाना चाहिए। तो कंट्रोल में आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉप का, तो हम स्टॉप का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम कि स्टॉप के बॉल ऑप्शंस है स्टॉप के अंदर कि सिर्फ आपको चाहिए ऑल स्क्रिप्ट रोकना है कि सिर्फ ये स्क्रिप्ट रोकनी है कि अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट रोकना है। तो हम चाहते हैं कि अगर क्रैश होती है कार तो जितनी भी अदर स्क्रिप्ट्स हैं उनको रुक जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ पे आया और हम अब इसको टच करके यहाँ पे मतलब ट्राई करते हैं कि कार टच होती है और गेम रुकता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ क्योंकि कार की स्पीड इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो पाई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें कोड में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फॉरएवर का लूप डाल के देखते हैं ताकि ये पूरे टाइम चेक करता रहे इस कंडीशन को। ओके, अब हम ट्राई करके देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ। सी, अब यहाँ पे ये क्रैश प्रॉपर दिखा रहा है क्योंकि हम अब कंप्यूटर के पास इतना टाइम है कि वो इस कंडीशन को चेक कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये क्रैश आ गया क्योंकि ये ब्लैक लाइन से यहाँ पे टच हो गया। अब हम यहाँ पे कार वापस आती है और हमें क्या करना है कि
यहाँ से कार स्टार्ट होगी ग्रीन लाइन से एंड यहाँ करते करते जब रेड लाइन पे आए तो हम चाहते हैं कि गेम बोले कि ओके यू हैव वन एंड यू कंप्लीटेड द रेस, ऐसे करके कुछ डालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस इफ ब्लॉक को हम डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन पे जाके ये हमें रेड कलर चाहिए, तो अब हम ऑप्शन पे आया कि अगर रेड कलर आता है तो क्रैश के बदले हम चेंज कर देंगे कि कुछ ऐसे कि हुर्रे यू विन, और इस ब्लॉक को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो बस टेस्ट करने के लिए हम चेक करते हैं। रेड लाइन पे जैसे ये टच हुआ तो उसने बोला हुर्रे यू विन। तो हमारा जो सिंपल बेसिक कार गेम है वो तैयार हो गया है। तो हम इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पेस बार दबा रही हूँ, मैंने राइट बटन दबाया, ओके, अब मैं यहाँ पे ब्लैक लाइन पे टच हुई तो उसने बोल दिया क्रैश। ओके, एक और चीज हम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो कार का डायरेक्शन है ये हमें चेंज करना है। डायरेक्शन ये कर देते हैं एंड मोशन पे पॉइंट इंफेक्शन ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन लेकर हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि हमें कार का डायरेक्शन ही इतना चाहिए। तो यहाँ पे 73 है तो इसको हम चेंज करके 73 कर देते हैं। तो इसे एक बार चला के देखते हैं। क्रैश, फिर ग्रीन किया, तो ये वापस से प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। अब जैसे मैं कार को आगे बढ़ा रही हूँ, मैंने टर्न किया, ओके, एंड अगर मैं इस कार को ओके, तो हमारा क्रैश वाला ऑप्शन भी टेस्ट हो गया और हमारा रेड लाइन मतलब गेम ओवर या रेस खत्म का भी ऑप्शन हमने टेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा बेसिक कार गेम था एंड आई होप स्टेप्स काफी सिंपल लगे हों एंड आपको इसको बनाने में भी मजा आए। सो इसको ट्राई करना आप एंड आई होप यू हैव फन।